अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सेल में एडिशन यानी जमा करने के मुख्तलिफ आसान और मौसर तरीके सिखाऊंगा। चाहे आप तालिब इल्म हो, कोई ऑफिस वर्कर हो या एक कारोबारी फर्द हो, अगर आप एक्सेल को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आपका काम कई गुना आसान हो सकता है। हम इस वीडियो में सीखेंगे किस तरह दो या दो से ज्यादा नंबर्स को एक्सेल में आसानी से जमा किया जाता है, कौन सी शॉर्टकट और फार्मूले आपको वक्त बचा सकते हैं, और कैसे आप खुदकार तरीके से लंबी लिस्ट में एडिशन कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सेल को समझना और सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखिए और सीखिए वो स्किल्स जो हर एक्सेल यूजर्स को आनी चाहिए। चलिए एक्सेल की दुनिया में कदम रखते हैं और एडिशन की महारत सीखते हैं। तो दोस्तों, एडिशन सीखने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। यहाँ पर देयर आर टू वेज ऑफ एडिशन इन एमएस एक्सेल। दो तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला है, दूसरा हमारे पास रेंज फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूले में क्या होते हैं, आप एक एक करके प्लस करते हुए जाएंगे सेल्स को। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे देखो, सेल प्लस सेल प्लस सेल प्लस सेल प्लस, आपके पास जितना डेटा होगा आप प्लस 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 करते हुए जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर भी मैं एक दफा आपको इसको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर मुझे इसको करना है तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू लगाएंगे। इजिकल टू कंपलसरी है, आप जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल के अंदर तो इजिकल टू लगाना कंपलसरी। अगर ये नहीं लगाएं तो वो प्लस नहीं करेगा। इजिकल टू लगाने के बाद जैसे कि A1, देखो A1 हमारे ये वाला सेल है, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, प्लस लगा लेंगे हम। और दूसरा इसके नीचे वाले A2 को हम क्लिक करते हैं, फिर दोबारा प्लस लगा देते हैं, फिर A3 पे क्लिक करते हैं। इस तरह से आपका डेटा जितना लंबा होगा आप इसको एक एक करके सिलेक्ट करते हुए जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लगता है। हम यहाँ पे जैसे इंटर करते तो यहाँ पर 50 आ गया। इसी तरह से अगर हमारे पे ये वाला डेटा इसको करने तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा इजिकल टू करेंगे। इस तरह से एक एक करके आप यहाँ पे उस डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे जहां पे आपका डेटा है, आपने जिसको एडिशन करना हो। हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जो कि हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। इंटर करते तो यहाँ पे देखो 3600 आ गए। इसी तरह से अगर आप रेंज फार्मूला करते तो आपका काम इससे भी ज्यादा जल्दी में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है सम का। रेंज के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है, सम सम फॉर्मूला होता है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे एक आपको कॉलन लगाना होगा, कॉलन लगा के आप डायरेक्ट इसका रेंज भी ले सकते हैं। जैसे कि पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट सम करके देख लेते हैं। इजिकल टू आप लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने करना है तो सिंपल आपने पहले सम लिखना है। जैसे आप सम लिखें तो आपके पास देखो सम आ रहा है, सम इफ आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। आपने सबसे ऊपर वाला टॉप वाला सम वाला फॉर्मूला लेने हैं। ओपन ब्रैकेट लगाना, ओपन ब्रैकेट शॉर्टकट की आप जैसे ही आप सम लिखने के बाद आप टेप दबा देंगे तो ओपन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक देखो डायरेक्ट इस तरह से माउस से लेफ्ट वाले बटन को होल्ड करके इसका यहाँ से यहाँ तक आपने रेंज लेना है। लेने के बाद आप देखो यहाँ पे H13 के बाद यहाँ पे एक सेमी कॉलन आ रहा है। कॉलन को आप यहाँ पे छोड़े, फिलहाल यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये दोनों क्योंकि डेटा सेम है तो 3600 नंबर पर आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा था जनरल फार्मूला में एक एक करके एडिशन करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक रेंज ले लिया और यहाँ पे डायरेक्ट हमने कर लिया। इसी तरह से आप डायरेक्ट कॉलम भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट रेंज भी ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पे एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसको अगर करते हैं तो हम दोबारा एक दफा फिर देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा प्लस करेंगे, आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस करेंगे। इस तरह से आप करते हुए यहाँ तक आएंगे तो आपके पास बहुत टाइम लग सकता है। फिर आप एड प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे सम या कॉलन लगाते तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। देखो यहाँ पे हम सम लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आप रेंज ले लेंगे और इंटर करेंगे तो आपका डायरेक्ट जल्दी से कुछ सेकंड्स के अंदर आपको यहाँ पे आ गया। अच्छा, कॉलन लगा के आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला सेल और आखिरी सेल को आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे इजिकल टू आप लगाएंगे सम, ओपन ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहला सेल आपको यहाँ पे, अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो आप डायरेक्ट कॉलन लगा सकते हैं, अगर छोटा है तो आप इसको रेंज को डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कॉलन लगा लेंगे। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद कॉलन लगाने के बाद सबसे आखिरी वाला सेल को देखते हैं, उसका नाम क्या है, J21 के ऊपर हमारे पास है J21। आप लिखेंगे तो उसने ऊपर से नीचे तक का देखो डेटा ले लिया। आप इंटर करेंगे तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। तो दोनों सेम ही, आप डायरेक्ट सम करके डायरेक्ट यहाँ से यूं करके रेंज ले ले। ये अगर डायरेक्ट आप कॉलन लगा के ऊपर सबसे टॉप वाला सेल, ये सेल का नाम और उसका आखिरी वाला लास्ट वाला सेल का नाम लिख के भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सम भी आप कर सकते हैं, या आप जनरल कॉलम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सम ही हम यूज करेंगे। अच्छा, अगला हमारे पास यहाँ पे एक रेंज है। रेंज में सम इफ का है। सम इफ में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ एक डेटा है। इस डेटा के अंदर हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, फिर माउस कीबोर्ड मुख्तलिफ है। अगर मुझे इसके अंदर में से किसी खास एक ही चीज को प्लस करना हो, जैसे कि माउस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अगर मुझे सिर्फ माउस के नंबर्स को यहाँ पे प्लस करने तो मुझे क्या करना होगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे करना है क्या, हम यहाँ लगाएंगे इजिकल टू। ठीक है जी। फिर हम लिखेंगे सम इफ
और ओपन ब्रैकेट, अच्छा वो रेंज लेने को कह रहा है, रेंज हमारा ये होगा, ठीक है। और फिर हम लगाएंगे कोमा। अच्छा, यहाँ पे कोई पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर से, आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, क्या चीज प्लस करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे डबल कोमा लगा के यहाँ पे लिखेंगे माउस। अच्छा, एक क्राइटेरिया क्या है, माउस क्या है, ये डबल कोमा क्यों लग रहे हैं, ये सारी चीजों की हम एक और क्लास रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कहाँ पे आपने कोमा लगाने, कहाँ पे नहीं लगाने। अभी फिलहाल आप सिर्फ यहाँ पे इसी को देखो। यहाँ पे हम यहाँ पे दोबारा कोमा लगाएंगे तो वहां पे फिर वो सम रेंज, मतलब कौन सी चीजें प्लस करना चाह रहे हैं, तो ये नंबर्स को हम करना चाहते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके हम दोबारा इंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास माउस का 1350 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 300 रुपये, यहाँ पे तो ये 600 हो गए, यहाँ पे ये 300 होते तो 950 होगा, और ये लगाएंगे तो हमारे पास वही 1350 रुपये बन रहे। तो इस तरह से आप एक ही लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ नेम हो तो आप उसको अगर उसी एक ही नेम के सारे डेटा को आप प्लस करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सम इफ वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन फार्मूला रहता है जो कि बहुत ज्यादा काम में आता है, इन सबसे भी जल्दी काम अगर आप एडिशन करना चाहते हो आप कर सकते हैं, क्विकली आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक गोल्डन फार्मूला मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर, प्रोडक्ट है हमारे पास, यहाँ पे मुख्तलिफ लैपटॉप्स के नाम है, इनकी प्राइसेस लिखा हुआ है। ये लिस्ट हमारे पास बहुत लंबी है, अभी इतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन 36 हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे मुझे इसको प्लस करना है। अगर मैं सम करना चाहता हूँ डायरेक्ट सम वाला, तो मैं यहाँ पे सम लिखूंगा और ओपन ब्रैकेट लगा के ये आपको पहला वाला सेल का नाम और आखिरी वाला सेल लगा के कॉलन लगा के कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे यूं करके देखो रेंज लेना पड़ेगा, यूं करके नीचे आना पड़ेगा, ठीक है जी। और यहाँ आने के बाद आप इंटर दबा देंगे तो आपके पास 1,75,000 इस तरह से समथिंग आपके पास यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है। इसमें भी अगर आपका डेटा इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा तो आप रेंज लेके इसको मतलब यहाँ से यूं करके नीचे तक लंबा आपको खींचना पड़ेगा, तो बहुत टाइम इसके अंदर लग सकता है। तो अगर आप इसको क्विकली करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को क्विकली आप करना चाहते हो तो इजिली, बिल्कुल आप इजिली आप इसको 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, जहां पे आपने एडिशन करना है वहां पे आप क्लिक करने और आपने अपने माउस सॉरी कीबोर्ड से अल्ट बटन को आपने होल्ड करने और वहां पे इजिकल टू दबाना। देखो जैसे ही मैंने इसको दबा दिया तो इसने खुद ऊपर से नीचे तक रेंज ले लिया, और आप इंटर दबा देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम। देखो मैं दोबारा आपको एक दफा करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, अल्ट बटन क्लिक करना है और इजिकल टू दबाना है, तो इसने डायरेक्ट रेंज ले लिया ऊपर से। देखो ये डेटा जितना भी बड़ा होगा वो उसने सबको रेंज लेना होता है, ठीक है जी। और जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा टोटल एडिशन यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलता है एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।